खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता आपने अपनी हिंदी की पुस्तक में कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी। इस कविता में जिसकी बात की गई है, उन्हें हम देश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान देने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका है। इनके परिवार वाले इन्हें मनु के नाम से भी संबोधित करते थे। प्रारंभिक जीवन। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। जब मनु केवल 4 साल की थी, तब इनकी मां भागीरथी का देहांत हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत अपनी बेटी मनु को लेकर झांसी चले गए। लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता। वैवाहिक जीवन। जब वो केवल 12 वर्ष की थी, तब इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ किया गया। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के कुछ समय बाद इनका एक पुत्र हुआ, जिसकी केवल 4 महीनों बाद ही मृत्यु हो गई। पुत्र के चले जाने से आघात हुए राजा ने 21 नवंबर 1853 को अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मीबाई ने झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में 5 साल के दामोदर को गोद ले लिया। जब उनके हाथों में झांसी राज्य की कमान आई, तब उनकी उम्र महज 18 साल ही थी। जब अंग्रेजों को यह पता चला कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई है, तब अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी से निकालने का फरमान जारी कर दिया। अंग्रेज चाहते थे कि लक्ष्मीबाई झांसी से निकल जाए और वह झांसी पर कब्जा कर ले। तभी रानी लक्ष्मीबाई क्रोधित होकर अंग्रेजों से कहती है, भले ही मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं अपनी झांसी कभी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया। अब अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। पहला युद्ध। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसी समय एक अंग्रेज सेनापति ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। महारानी ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का बिगुल बज गया। 1858 में अंग्रेजी सैनिकों ने जब झांसी के महलों में आग लगा दी, तब रानी ने कालपी जाकर पेशवा से मिलने का निश्चय किया। जैसे महारानी ने प्रस्थान किया, अंग्रेजी सैनिक उसके पीछे लग गए। मार्ग में कई बार महारानी की टक्कर अंग्रेजों से हुई। महारानी को कालपी से लगभग 250 वीर सैनिक मिले। दूसरा युद्ध। उन सभी सैनिकों के साथ मिलकर महारानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों की बड़ी सेना का मुकाबला महारानी देर तक नहीं कर पाए। इसलिए अब वे ग्वालियर सहायता की आशा से गई। लेकिन अंग्रेजों ने महारानी का यहां भी पीछा किया। इन्होंने ग्वालियर के किले को घेर लिया। घमासान युद्ध हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई के बहुत से सैनिक हताहत हो गए। पराजय को देखकर महारानी मोर्चे से बाहर निकल गई। अंतिम युद्ध में रानी अपनी पीठ पर दामोदर को बांधकर लड़ी। मार्ग में पड़े नाले को पार करने में असमर्थ महारानी का घोड़ा वहीं अड़ गया, जिससे उनके घोड़े का पैर टूट गया। रानी लक्ष्मीबाई पर वार होते गए। लक्ष्मीबाई का बलिदान। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु को लेकर कई कहानियां बनी है, किंतु माना यह जाता है कि एक सैनिक ने अपनी तलवार से रानी के मुंह पर ऐसा प्रहार किया कि रानी का आधा सिर कट गया और उनकी एक आंख नीचे गिर गई। इसके बाद रानी को लगा कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी, इसलिए वे एक मंदिर की ओर दौड़ी और वहां पर उन्होंने दामोदर की जिम्मेदारी सैनिकों को थमाई। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। लक्ष्मीबाई का कहना था कि मैं अंग्रेजों के हाथों कभी भी नहीं मरना चाहूंगी। जब अंग्रेज रानी के पीछे जाकर मंदिर में पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को आग लगा दी है। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि लक्ष्मीबाई का एक मुंह बोला भाई नवाब अली बहादुर था, जिस पर वह बहुत विश्वास करती थी। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी एक भारतीय नवाब बहादुर के द्वारा हुआ।
हम आशा करते हैं कि आपको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनकर देशभक्ति की भावना जरूर जागृत हुई होगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।